गांव की पुरानी हवेली के सामने एक ऊंची सी दहलीज थी, पत्थर की, ठंडी और वर्षों से अनगिनत पैरों की आहट अपने भीतर समेटे हुए। इस दहलीज को पार करना घर की बहुओं और बेटियों के लिए सिर्फ एक कदम भर नहीं था, बल्कि यह एक सीमा थी, रिवाजों, परंपराओं और बंदिशों की सीमा। दहलीज के पार एक ऐसी कहानी है जहां एक बेटी अपने आत्मसम्मान और आजादी के लिए इस अदृश्य दीवार को पार करती है। यह सिर्फ घर की चौखट नहीं, बल्कि सोच की चौखट है, जहां डर और साहस आमने सामने खड़े होते हैं। गांव का नाम था सूरजपुर। वहीं रहती थी अनाया, एक साधारण सी दिखने वाली, लेकिन असाधारण सोच रखने वाली लड़की। उसकी आंखों में हमेशा कुछ अलग करने की चमक थी, लेकिन उस चमक को अक्सर उसकी माँ के शब्द बुझा देते। बेटी, ज्यादा उड़ान मत भर। लड़कियों की दुनिया घर की चार दीवारों में ही अच्छी लगती है। अनाया चुप रह जाती, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठता। क्यों? क्यों लड़कियां सिर्फ इस दहलीज तक सीमित हैं? उसके पिता, रामनाथ, गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी एक ही सोच थी, बेटी की इज्जत घर की इज्जत होती है, और इज्जत दहलीज के अंदर ही रहती है। अनाया जब भी उस दहलीज को देखती, उसे लगता जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ तक, बस यहीं तक। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। गांव में एक नई शिक्षिका आई, समीरा मैम। वे शहर से आई थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, और उनके विचार बिल्कुल अलग थे। उन्होंने पहली ही कक्षा में कहा, बेटियां कमजोर नहीं होती, उन्हें कमजोर बना दिया जाता है। यह बात अनाया के दिल में उतर गई। धीरे धीरे अनाया और समीरा मैम के बीच एक खास रिश्ता बन गया। अनाया अपनी हर बात उनसे कहने लगी, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में, और उस दहलीज के बारे में भी, जिसे वह पार करना चाहती थी। एक दिन अनाया ने हिम्मत करके पूछा, मैम, अगर मैं उस दहलीज को पार करूं, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगी? समीरा मैम मुस्कुराईं। गलत वो नहीं होता जो अपने सपनों के लिए आगे बढ़ता है, गलत वो होता है जो दूसरों के डर में जीता है। यह शब्द अनाया के लिए जैसे नई जिंदगी का दरवाजा बन गए। समय बीतता गया। अनाया ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। वह गांव की सबसे होनहार छात्रा बन गई। लेकिन जैसे ही उसने 12वीं पास की, घर में उसकी शादी की बातें शुरू हो गईं। अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, अब घर संभालने का समय है, उसकी माँ ने कहा। अनाया का दिल टूट गया। उसने पिता से कहा, बाबा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। शहर जाकर। रामनाथ का चेहरा सख्त हो गया। हमारी बेटी शहर जाकर पढ़ेगी? लोग क्या कहेंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं। उस रात अनाया सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दहलीज आ रही थी, जैसे वह उसे चुनौती दे रही हो। अगले दिन उसने समीरा मैम से बात की। मैम, मैं क्या करूं? अगर मैंने घर वालों की बात नहीं मानी, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगी? समीरा मैम ने गंभीर होकर कहा, अनाया, आत्मसम्मान का मतलब होता है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। अगर तुम अपने सपनों के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कोई और तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। यह सुनकर अनाया के अंदर कुछ बदल गया। शादी की तारीख तय हो गई। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोई खुश था, सिवाय अनाया के। शादी से एक दिन पहले वह उस दहलीज के सामने खड़ी थी। उसने उसे ध्यान से देखा, जैसे पहली बार देख रही हो। उसके मन में एक आवाज आई, अगर आज तूने इसे पार नहीं किया, तो तू कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। उसने गहरी सांस ली।
घर के अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, अनाया, अंदर आ जाओ। लेकिन इस बार अनाया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दहलीज को पार कर लिया। यह सिर्फ एक कदम नहीं था, यह उसके डर पर जीत थी, उसके आत्मसम्मान की शुरुआत थी। गांव में हड़कंप मच गया। रामनाथ की बेटी घर छोड़कर चली गई। कितनी बदनामी होगी। लेकिन अनाया अब इन आवाजों से दूर जा चुकी थी। वह शहर पहुंची, डरी हुई, अकेली, लेकिन मजबूत। समीरा मैम ने उसकी मदद की। उन्होंने उसे एक कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, पैसों की तंगी, लोगों की बातें, अकेलापन। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। हर रात जब वह थक जाती तो उसे वही दहलीज याद आती और वह खुद से कहती, मैंने उसे पार किया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। साल बीत गए। अनाया अब एक सफल अधिकारी बन चुकी थी। उसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। एक दिन वह अपने गांव वापस लौटी। वही हवेली, वही दहलीज। लेकिन आज कुछ बदल गया था। इस बार वह सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सिर उठाकर उस दहलीज के सामने खड़ी थी। उसके पिता बाहर आए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गर्व था। तूने हमें गलत साबित कर दिया, अनाया। लेकिन आज मुझे तुझ पर गर्व है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैंने सिर्फ अपना रास्ता चुना और अपने आत्मसम्मान को बचाया। आज भी सूरजपुर की उस हवेली में वह दहलीज है, लेकिन अब वह सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक कहानी बन चुकी है। एक ऐसी कहानी जो हर बेटी को यह सिखाती है कि दहलीज सिर्फ घर की नहीं होती, दहलीज सोच की भी होती है। और जब एक बेटी उसे पार करती है, तो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे समाज की दिशा बदल देती है।